अब हम बात करेंगे पावलोव, इवान पी पावलोव। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव 1904 नामक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उसका प्रतिपादन इवान पी पावलोव ने 1904 में किया। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव थे। ये फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। हमने थार्नडाइक को बताया, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर किया। जबकि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों का अध्ययन किया। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर अध्ययन करके किया। इन्होंने पहचान क्रिया पर भी शोध किए। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अनुबंधन के जनक की बात की जाएगी तो इवान पी पावलोव। अनुबंधन के जनक कौन है? अनुबंधन के जनक इवान पी पावलोव महोदय हैं। अनुबंधन यानी पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। अनुबंधन के बारे में हम आपको बता दें, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। उदाहरण के लिए विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और एक नाम जो अंग्रेजी में आपको पूछ के लिया जाता है, भले ही हिंदी में लिखकर आ जाए, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लासिकल कंडीशनिंग कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख के, जैसे लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखकर आ जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इवान पी पावलोव महोदय ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। हमने आपको बताया पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत आदि नामों से पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते के ऊपर किया। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह से लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले ही घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती थी। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन किसका काम करती थी? घंटी की आवाज उद्दीपन का कार्य, लार के स्राव
अनुक्रिया के बीच नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने जो देखा, उन्होंने पाया कि कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन स्टिमुलस लार के स्राव अनुक्रिया के बीच नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इस प्रयोग को 3 चरणों में किया। कितने चरणों में किया? पावलोव ने अपना प्रयोग 3 चरणों में किया। प्रथम चरण में भोजन, जो कि स्वाभाविक उत्तेजक था। भोजन कैसा उद्दीपक था? स्वाभाविक उत्तेजक था। इसके बाद लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। लार का टपकना कैसी थी? लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। हमने आपको जो पावलोव ने 3 चरण बताए, उसमें से पहला भोजन। भोजन को देखने के बाद लार का टपकना, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन स्वाभाविक उत्तेजक है। दूसरे चरण में इन्होंने क्या पाया? द्वितीय चरण में इन्होंने पाया कि घंटी बजाई गई और भोजन दिखाया गया। इसके बाद क्या हुआ? लार का टपकना शुरू हो गई। घंटी बजाना, जो कि अस्वाभाविक उत्तेजक का काम करती थी। तृतीय चरण में इन्होंने क्या किया? तीसरे चरण में इन्होंने घंटी बजाई, अस्वाभाविक उत्तेजक, और लार का टपकना शुरू हो गया। यानी केवल घंटी बजाने से ही लार की टपकना शुरू हो गई।